जनरल सर, जनरल सर। How dare you run in like this? सॉरी सर, बट एक न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़? जी सर। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर, भोपाल से एक आदमी आया है। उसका कहना है कि एक लंबा सा आदमी उसे एंशियंट टेम्पल्स के बारे में पूछ रहा था और बोलचाल से विदेशी यानी फॉरेनर लग रहा था। जनरल रूट, मैं भी इस आदमी से मिलना चाहूंगा। The church would like to listen to what he says in person. As you wish, father. उस आदमी को हमारे ऑफिस में बिठाओ। देखे तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है। जी सर। और फिर थोड़ी ही देर बाद जनरल रूट अपने ऑफिस में बैठा उस आदमी को ध्यान से देख रहा था। क्या साहब, आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? आपके लोगों ने तो बोला था कि कुछ इनाम मिलेगा, पर तुम कैसे श्योर हो कि जिसे तुमने देखा वो वही आदमी है जिसे ब्रिटिश आर्मी ढूंढ रही है? वो क्या है ना साहब कि आपके लोग किसी अजीब आदमी को ढूंढ रहे हैं, और उसके जैसा अजीब आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अजीब? क्यों? एक तो साहब वो चाल ढाल से विदेशी लगता था, ऊपर से हर समय पहनते हो ना, काला सा गोल सा। तुम्हारा मतलब हैट? जी साहब, वही। अब साहब, अपने देश में ऐसा कपड़ा कौन ही पहनता है। और कोई खास बात याद है तुम्हें? सोच के बताओ, क्योंकि अगर मुझे लगा कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बारे में तुम ना ही जानो तो बेटर होगा। साहब, मैं बिल्कुल विश्वास से बोल रहा हूं, वो आदमी वही है जिसकी आप सबको तलाश है। वो बहुत अजीब था साहब, उसके पास जाते ही ना एक अजीब सा डर लगता था। और हाँ साहब, एक और अजीब बात थी, वो ना हमेशा रात के अंधेरे में या शाम को मिलता था। एक दो बार मैंने उसको दिन में मिलने का बोला तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये दिन में सोता होगा, लेकिन अब जब आपने पूछा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अजीब सा है। मतलब दिन में कौन सोता है साहब, है ना? गलत तो नहीं कह रहा? जनरल रूट, ये वो हो सकता है, उसे धूप नुकसान पहुंचाती है। मे बी दैट इज वाई। अच्छा, एक बात बताओ, उसे तुमसे क्या काम था? वो कोई मंदिर ढूंढ रहा था साहब। मंदिर? किस टाइप का मंदिर? देखिए साहब, मैं आप जैसा गोरा साहब को बढ़िया बढ़िया पुराने मंदिर और खंडर दिखाने का काम करता हूँ। वो क्या बोलते हैं, गाइड। तो वो मेरे पास आया और बोला उसको महादेव का कोई प्राचीन मंदिर ढूंढना है। महादेव? तुम्हारा मतलब तुम्हारा गॉड शिवा से है? बिल्कुल सही साहब, शिव भगवान का मंदिर। पर क्यों? क्या चाहिए उसको उस मंदिर से? वो मुझे नहीं पता साहब, पर मैंने सोचा कि इसको क्या ही पता चलेगा, तो बस उसको डोंगरगढ़ का पता बता के उससे मोटा माल ले लिया। खैर, वो डोंगरगढ़ से वापस ही नहीं आएगा साहब। मतलब? मेरा परिवार उधर ही का रहने वाला है साहब। वो जंगल के अंदर कोई नहीं जाता, आसपास के आदिवासी भी उसकी गहराइयों में नहीं उतरते हैं। क्यों? पक्का नहीं पता साहब, पर उस जंगल की गहराई में कुछ ऐसा है कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। उस जंगल में मौत बसती है। Indians and their stupid stories. वैसे तुम कभी उस इलाके में गए हो क्या? जब मैं 10 साल का था तब एक बार गया था, बस, उससे ज्यादा नहीं। आपको कुछ पूछना है फादर? नहीं, ये पक्का वही है, मगर ये आखिर ढूंढ क्या रहा है? वो तो अब उससे मिलने पर ही पता चलेगा। Anyway, तुमने अपना नाम क्या बताया? ओमकार साहब। तो ठीक है ओमकार, तुम्हें इनाम मिलेगा, बट अभी नहीं। अभी नहीं? तो फिर कब साहब? तुम्हें अभी एक काम और करना है। तुम हमें डोंगरगढ़ ले चलोगे। मैं? अरे साहब नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। क्यों मेरे को मरवा रहे हो साहब? सोच ले ओमकार, तुम या तो हमारे साथ डोंगरगढ़ चलोगे या फिर वहां जाओगे जहां से कोई लौट के नहीं आता है। मैं समझा नहीं। ओह, समझ गया साहब, मतलब मरना तो है ही। चलो
फिर आप गोरा साहब की सेवा में अच्छे से खाते पीते ही मरा जाए। स्मार्ट डिसीजन फादर। मैं कल सुबह ही डोंगरगढ़ के लिए निकलूंगा। अगर चर्च से कोई साथ चलेगा तो उसे कल सुबह सनराइज तक यहां भेज दीजिए। श्योर जनरल रूट। एक और किरदार डोंगरगढ़ का मौसम बिगाड़ने के लिए उस ओर रुख कर चुका था, इस बात से अनजान कि वहां का मौसम पहले से ही बहुत बिगड़ा हुआ था। पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। शाम होने वाली है, रात को जंगल जाग उठेगा। उससे पहले मुझे या तो उस अजनबी को ढूंढना होगा या फिर छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। अनीता सार्जेंट वॉल्टर्स के लाख मना करने के बाद भी जंगल के अंदर आ चुकी थी और अब उस अजनबी ड्रैकुला को ढूंढ रही थी। अगर उस दरिंदे या फिर बोलो उस भेड़िए मानव को हराना है तो वो अजनबी ही हमारी मदद कर सकता है। मगर क्या वो ऐसा करेगा और क्यों? चिड़िया अपने घरों को वापस लौट रही है, यानी सनसेट होने वाला है। अब मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। सारे जंगली जानवर अंधेरा होने के बाद ही शिकार पर निकलते हैं और मेरे ख्याल से वो दरिंदा भी। मुझे मशाल जला लेनी चाहिए। अनीता ने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ जरूरी सामान निकालने लगी। उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक मशाल तैयार थी। बस अब उसमें आग लगाना बाकी था। अनीता ने पास में ही पड़े पत्थर को उठा लिया और उसको जोर जोर से साथ में घिसने लगी। जल जा यार, जल जा। जल गया। अब बस कपड़े पर थोड़ा सा तेल और ये हो गया इंतजाम। अब चलना चाहिए। रात बिताने के लिए कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। अनीता आराम करने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में चलती चली जा रही थी। लो, हो गया शुरू। मुझे रेडी रहना चाहिए। वैसे अगर वो दरिंदा आ गया तो मैं कितना भी अलर्ट रहूं कोई फायदा नहीं है। उस पर तो गोलियों का भी असर नहीं होता। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? वैसे मौत तो मेरी वैसे भी तय है। अगर वो दरिंदा मिल गया तो भी और वापस गई तो भी, क्योंकि रामदास को अब तक पता चल ही गया होगा। वापस लौटी तो वो खुद मुझे मार डालेगा। हाँ, वो क्या था? शायद कोई जानवर है आसपास। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? अनीता चौकन्नी हो चुकी थी। उसके हाथों में उसकी बंदूक थी और उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस पर हमला किस तरफ से होने वाला था। गोली चलने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अनीता ने देखा कि जिस जानवर को उसने मार गिराया था वो बस एक सियार था। अनीता ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अचानक एक ख्याल ने उसको और परेशान कर दिया। हाँ, इस गोली की आवाज तो दूर दूर तक गई होगी। चलो अच्छा ही है, बाकी के जंगली जानवर इस तरफ आने से डरेंगे। अनीता का सोचना सही भी था और गलत भी। उस बंदूक की आवाज से जंगल के बाकी जानवर सतर्क हो चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह आवाज बुला रही थी। गोली की आवाज? लगता है कोई इंसान जंगल में आया है। ए, इधर सुन। हाँ, तुम दोनों से ही बोल रहा हूं। जाओ और जाकर देख कर आओ कि ये गोली किसने चलाई है, और अगर कोई अकेला शिकार हो तो उसको घसीट के ले आना। और तुम सब रुक क्यों गए नामुरादो? खोदते रहो। उस भेड़िए ने अपना जासूस अनीता की तरफ भेज दिया था, मगर अनीता इस बात से अनजान अपने रुकने का इंतजाम कर रही थी। उसने वहीं थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग जलाने लगी, जिससे जंगली जानवर दूर रहे। और कुछ देर की मेहनत के बाद अनीता आग जलाकर उसी के पास लेट गई। समझ नहीं आ रहा कि जिस काम के लिए मैं निकली हूँ वो सही है या नहीं। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं। वो आवाज सुन के अनीता एकदम से खड़ी हो गई और अपनी गन निकालकर चारों तरफ देखने लगी। लगता है फिर कोई सियार है। उस हल्की सी गुर्राहट को सुनकर अनीता फिर से अलर्ट हो चुकी थी। उसने एक बार फिर अपनी गन तान ली थी कि अचानक दूसरे डायरेक्शन से एक और आवाज सुनाई थी। अनीता को अब दो आवाजें सुनाई दे रही थी।
और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से। उसको समझ आ चुका था कि उसको घेरा जा रहा है।